जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। आप सभी को होली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे कि होली पर हमें अपने बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि कान्हा को होली का ये जो त्योहार है वो कितना कितना अधिक पसंद है। कान्हा और श्री राधा रानी को अगर कोई त्योहार सबसे ज्यादा पसंद है, जिसका वो साल भर वेट करते हैं, तो वो होता है होली का फेस्टिवल। और हमारे ब्रिज वृंदावन में तो होली बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है, जो रंग पंचमी तक खेली जाती है। 40 दिनों का ये जो महोत्सव है, उसमें तो कन्हैया बहुत ज्यादा धूम मचाते हैं। तो हमें भी अपने घर पर अपने लड्डू गोपाल के साथ होली खेलनी है। उसकी क्या पद्धति है, क्या प्रक्रिया है, कब क्या कैसे करना है, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। होली पर आपको क्या विशेष भोग लगाना चाहिए, वो डिटेल भी आपको मिलेगी। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और भगवान की भक्ति से भरा होने वाला है। वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। लेकिन उन सभी बातों को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे ऐसी कई सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर किसी को बहुत ज्यादा प्रिय होती है। और जो कृष्ण भक्त होते हैं, उन्हें तो कृष्ण के रंग में रंगने का एक मौका मिल जाता है होली पर। तो होली पर लड्डू गोपाल की सेवा जो है, देखिए सर्वप्रथम तो हमें मॉर्निंग में करनी होती है। ऐसा नहीं है कि दोपहर में कान्हा के साथ होली खेल रहे हैं, शाम को होली खेल रहे हैं, नहीं। 12 बजे से पहले पहले लड्डू गोपाल के साथ होली आप लोगों को खेलनी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि होली पर स्नान क्यों करना है, हम तो होली खेलने जाएंगे, गंदे तो वैसे ही हो जाएंगे, आके नहाना है। पर लड्डू गोपाल के साथ भी तो होली खेलनी है। और देखिए, सबसे पहली होली जो होती है वो हमें हमारे कान्हा के साथ ही खेलनी होती है। उसके बाद पूरी दुनिया के साथ आप लोग होली बिल्कुल खेल सकते हो। तो सुबह जल्दी उठिएगा, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइएगा और पहुंच जाइएगा अपने घर के मंदिर में। ठाकुर जी को भी स्नान कराइएगा सबसे पहले, फिर ठाकुर जी को नए वस्त्र आप लोग पहनाइएगा। कोशिश करिएगा रंगीले वस्त्र हो, व्हाइट कलर के वस्त्र हो तो ज्यादा अच्छा होगा। ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने के बाद पहले ही सारी तैयारी कर लीजिए। फूलों की होली खेलनी है तो फूल इकट्ठा कर लीजिए। कौन कौन से गुलाल आपको चाहिएंगे। अगर आपको पानी वाली होली खेलनी है पिचकारी के साथ, तो उसकी सब व्यवस्था कर लीजिए। गुब्बारे वगैरह जो भी आप लोगों को व्यवस्थाएं करनी है। आजकल तो ठाकुर जी के लिए बहुत छोटी छोटी पिचकारियां और सारी सुविधाएं मार्केट में उपलब्ध है। आप लोग लेकर आइए और पहले से ही सभी तैयारियां करके रख लीजिए। अब ठाकुर जी को विराजमान कीजिए। सिंहासन पे उन्हें विराजमान कर सकते हो, या जो भी व्यवस्था आपके पास है आप उन्हें विराजमान कर सकते हो। देखिए, सबसे पहला रंग जो होता है वो घर के भगवान को ही लगना चाहिए, घर के ठाकुर को लगना चाहिए। और वो भी उनके चरणों पर। ऐसा नहीं कि सीधे गए और कान्हा के गालों पर गुलाल लगा दिया, नहीं। सबसे पहले उनके चरणों पर आपको गुलाल समर्पित करना है। चरणों पर गुलाल समर्पित कीजिए, फिर उनके मस्तक पर गुलाल का टीका लगाइए, फिर गालों पर गुलाल, और धीरे धीरे इस प्रकार से होली शुरू कीजिए। ठाकुर जी के साथ जब भी होली खेलोगे, विशेष ध्यान रखना है कि जो रंग है वो ऑर्गेनिक होने चाहिए, किसी प्रकार का केमिकल उसमें नहीं होना चाहिए। और रंग जो है वो ठाकुर जी के मुख में या उनकी आईज में नहीं जाने चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी जितनी धूम से खेलना है, जितने मजे के साथ खेलना है, जितना जमकर होली खेलना है खेलो। ठाकुर जी गुलाल में तो रंगते ही हैं। वृंदावन में कैसी होली होती है, कभी आप लोगों ने अगर दर्शन किया होगा, वैसा ही माहौल घर पे बनाना है। तरह तरह के गुलाल। देखिए, सबसे पहले तो लाल रंग का गुलाल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद जितने भी तरह के गुलाल आपके पास है, सभी कान्हा जी को अर्पित कीजिए। उनके हाथों में भी गुलाल दीजिए, ताकि वो भी तो आपके साथ होली खेल सके। ठीक है, उनके हाथों में पिचकारी दीजिए। अगर आप लोग गीली होली खेलना चाहते हैं तो गीली, सूखी, फूलों वाली, जो मन करता है वैसी होली कीजिए। कान्हा को बहुत अच्छे से रंग लगाइएगा, क्योंकि जितना ये होली का पर्व आपको पसंद होगा ना, उससे कई गुना अधिक हमारे श्री कृष्ण को पसंद है। तो उनका ये फेवरेट फेस्टिवल है, जिसमें उनकी सेवा बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में होनी चाहिए, ब्रिज के अंदाज में होनी चाहिए। आपके मंदिर में जो भी रंग इधर उधर होता है, उसको बहुत अच्छे से होली खेलने के बाद आपको समेट लेना है, कान्हा जी का जितना भी रंग है, क्योंकि वो बहुत ही शुभ हो चुका है। ध्यान रहे, उस रंग से बाहर के किसी भी व्यक्ति को आपको नहीं रंगना है। घर के सभी लोग प्रसाद स्वरूप उस रंग को अपने ऊपर लगा सकते हैं, टीके के रूप में। मस्तक पर एक टीका लगाइएगा और उसे संभाल कर अपने घर में रखिएगा। वो बहुत ज्यादा शुभ गुलाल हो चुका है अब, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर गीली होली खेलते हो तो जो पानी रहता है, उससे पूरे घर के लोग होली अवश्य और अवश्य ही खेले, इधर उधर उसे आपको नहीं फेंकना है। अब जम के मस्ती के साथ आपने ठाकुर जी के साथ होली खेल ली। अब ठाकुर जी को फिर से आपको स्नान कराना है। अच्छे से स्नान करा के उन्हें स्वच्छ वस्त्र आप फिर से धारण करवाइएगा। अगर आप चाहे तो स्नान कराने के बाद उनके साथ एक बार फूलों की होली खेल सकते हो। ठाकुर जी के पास में सभी होली का सामान आपको रखना है, रंग, पिचकारी,
बलून्स आप रख सकते हो, फूल, सारी चीजें, ताकि पूरे दिन उन्हें होली का माहौल क्रिएट रहे। जब उनका मन हो वो उठे और अपने सखाओं के साथ होली खेलने लगे। तो होली का सामान उनके पास ही रख दीजिएगा। बाकी मंदिर में साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद ठाकुर जी को स्नान करा के अच्छे वस्त्र पहना के स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाना है, क्योंकि उन्होंने होली खेली है, बहुत ज्यादा थक गए हैं। हम लोग भी जब होली खेलते कितना थक जाते हैं और हमारा मन करता है कुछ अच्छा सा पिए या फिर कुछ अच्छा सा खाए हम लोग, है ना। तो ठाकुर जी को अच्छे अच्छे भोग लगाना है। अब भोग आप क्या लगाओगे, तो देखिए ब्रिज वृंदावन में तो स्पेशली कहीं कहीं पर ठंडाई और कहीं कहीं पर छाछ का भोग लगता है। तो आप भी लगा सकते हो, ठंडाई का लगा दो, छाछ का लगा दो, किसी भी चीज का भोग लगा सकते हो। घर में जो भी पकवान आपने बनाए हैं उनका भोग लगाइए। होली पर हर किसी के घर में कुछ ना कुछ स्पेशल अवश्य ही बनता है, वही भोग लगाइए। गुजिया बनाई है तो गुजिया का भोग लगाइए, जो भी आपने मिठाई बनाई है। फिर ठाकुर जी को अच्छे से भोग लगाकर उन्हें अच्छे से इत्र की मालिश करके और आप लोग 12 बजने तक उन्हें दोपहर में सुला दीजिएगा। बहुत थकान हो गई है, इत्र से मालिश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और थोड़ा सोने दीजिएगा। फिर शाम को 4 बजे तक उन्हें जगाइएगा, थकान उतरनी भी चाहिए, ठीक है। पर्दा वगैरह बंद कर दीजिए अच्छे से, पानी वानी सारी चीजें उनके पास तुलसी दल डाल के रख दीजिए ताकि उन्हें जब भी प्यास लगे वो पी सके। इस तरह से होली खेलनी है ठाकुर जी के साथ। देखिए घर के मंदिर में और भी जितने देवी देवता हैं, सबसे पहले लड्डू गोपाल को रंग लगेगा, उसके बाद मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं उन सभी को आपको रंग लगाना है। मंदिर में भगवान के साथ होली खेलने के बाद घर में बैठे अपने पितरों को भी आपको थोड़ा थोड़ा गुलाल समर्पित करना है। वैसे तो देखिए अभी गर्मियां आ चुकी है, पर कहीं कहीं पर थोड़ा सर्दियों का मौसम अभी भी बाकी है। तो लड्डू गोपाल को स्नान करवाते समय या होली खेलते समय पानी का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके यहाँ पर ठंडा मौसम है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिएगा, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, गर्मी लग रही है, तो फिर जो नॉर्मल पानी आता है आप उसको ले सकते हो। तो इस तरह से लड्डू गोपाल के साथ आपको होली का फेस्टिवल जो है वो मनाना है। साल भर के बाद फिर से होली आएगी तो धूमधाम से जम के लड्डू गोपाल के साथ घर के सभी सदस्यों को होली खेलनी है। मतलब मेक श्योर कि घर के सभी सदस्य जितने भी लोग हैं वो लड्डू गोपाल को गुलाल अवश्य ही अर्पित कर सके, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा और लड्डू गोपाल के साथ होली अवश्य ही खेलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।